मैडम आप कुछ कहना चाहेंगी कि आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। जहां हों खुश हों, अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस की तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा मौजू है उस्मान मिर्ज़ा केस। उस्मान मिर्ज़ा वही जिसने एक लड़की और एक लड़के को अपने अपार्टमेंट पे न सिर्फ हरासा किया, उसके जिस्म को छूता रहा, उस पे वीडियोज़ बनती रहीं, उसको हरासा किया जाता रहा और साथ ही साथ उनको मारा पीटा गया। वीडियो वायरल हुई, उसके बाद मामला उठा और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस पर नोटिस ले लिया और यूं जितने भी इसमें मुल्ज़िमान थे तमाम के तमाम जेल में चले गए। ट्रायल चल रहा था और सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन अचानक उसमें उस वक्त एक नया टर्न आया जब लड़की और लड़के जो मुबैना तौर पे मुतासरा फ्रीक हैं, उन दोनों की जानिब से एक नई स्टेटमेंट सामने आ गई और उन्होंने इन तमाम मुल्ज़िमान को पहचानने से इनकार कर दिया, उनकी शिनाख्त से इनकार कर दिया और कहा कि वो कार्रवाई नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने पुलिस के ऊपर मुख्तलिफ चार्जेस आयद कर दिए। लेकिन जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब क्या ये केस ख़त्म हो चुका है, अब इस केस का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया, या यूँ कह लीजिए एक दूसरी राय ये है कि अभी केस ख़त्म नहीं हुआ। इन दोनों के ऊपर आज आपके साथ जो मैं मटेरियल या डॉक्यूमेंट या एविडेंस शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो लड़की की पहले वाली स्टेटमेंट है वो क्या है वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें 7 एविडेंस में से, तो पहला जो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो एविडेंस है वो है 164 की स्टेटमेंट। वो कौन सी स्टेटमेंट होती है? वो मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान जो करवाया जाता है और जिसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाती है, और उस वक्त मजिस्ट्रेट बार बार जो भी स्टेटमेंट देने के लिए आता है उसको बार बार एक चीज़ कहता है कि आपके ऊपर किसी किस्म का इस स्टेटमेंट के लिए दबाव तो नहीं। उसको एजुकेट किया जाता है कि ये स्टेटमेंट कल को आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है, कोर्ट में ये आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकती है, जो बातें आप कहेंगे ये ऑन ओथ होंगी, तो आप देख लीजिए, और उसको बार बार सोचने का मौका दिया जाता है। तो इस केस में भी जो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि 1 घंटे की मोहलत दी गई थी इस लड़की और लड़के को सोचने और समझने के लिए कि आया कि आपके ऊपर इस स्टेटमेंट का कोई दबाव तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी के साथ ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। अब वो जो स्टेटमेंट है वो अदालती रिकॉर्ड पर पड़ी है, और अब ये लड़की और लड़का जब मुकर रहे हैं तो जाहिर है अब ये जो स्टेटमेंट है मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड की गई, इसकी एक कानूनी वैल्यू है। हाँ, पुलिस के सामने जो 161 की स्टेटमेंट होती है उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती, लेकिन इस जो है मजिस्ट्रेट के सामने दी गई स्टेटमेंट को नज़रअंदाज अदालत के लिए करना नामुमकिन होगा। नंबर 2, जो शनाख्त परेड ये हुई थी कि जेल के अंदर इनको ले जाया गया और वहाँ पे इन तमाम मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड करवाई गई, और इस लड़की और लड़के ने मुल्ज़िमान को ना सिर्फ पहचान लिया बल्कि ये भी बताया कि वकूए के रोज़ इन लोगों ने किस कलर के कपड़े पहने हुए थे। नंबर 2 एविडेंस ये है जिसको अदालत के लिए नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट। नाज़रीन, ये है वो एविडेंस जो इस लड़की लड़के और जो मुल्ज़िमान हैं इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, क्योंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो वीडियो थी उस वीडियो में नज़र आने वाला शख्स जो है वो उस्मान मिर्ज़ा है, और नज़र आने वाली लड़की और लड़का यही जो सुंदस और दूसरा जो लड़का है जिसको मुबैना तौर पे हरासा किया गया था, ये वही है। इसको भी नज़रअंदाज अदालत के लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाए। मैं कहूँगा, मेरी इस हवाले से सीनियर जो वकला है उनसे बात हुई तो मैंने कहा कि इस हद तक क्या मुल्ज़िमान को फ़ायदा होगा, तो उन्होंने कहा कि जो मुल्ज़िमान इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे उनको इन मुल्ज़िमान की या इन गवाहों की या इस लड़की और लड़के की स्टेटमेंट बहुत फ़ायदा देगी, लेकिन
जब ये एविडेंस मौजूद है तो फिर अभी तक इनको ये नहीं हम कह सकते कि जी बस इनका खिलाफ केस ख़त्म हो गया। अगला जो फोटोग्रामेट्री जो टेस्ट होता है उसमें भी मुकम्मल शनाख्त हो गई थी, ये एविडेंस मौजूद है। और उसके बाद जो आवाज़ है उसकी भी शनाख्त फ्रांसिक के ज़रिए करवा ली गई थी। ये बहुत तगड़ा एविडेंस इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद है जो उस्मान मिर्ज़ा के लिए भी परेशानी का बायस बनेगा। और अगर अदालत इस पर तहकीकात कर लेती है कि आया कि क्योंकि जब लड़की और लड़के ने कल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई तो वो ऑन ऑथ करवाई, आप वहाँ पर आप झूठ नहीं बोल सकते, और अदालत को गुमराह करने के इल्ज़ाम में भी इन दोनों को भी सज़ा हो सकती है। आप ये कह लीजिए कि इनके लिए मुश्किलात बन गई हैं, मुश्किलात में है अब ये दोनों, लड़की और लड़का भी, और साथ में वो मुलज़मान तो ज़ाहिर इस वक्त ऑलरेडी जेल में ही हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था जिसके ज़रिए वीडियो बनाई गई थी, ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो हमारा है या कानून शहादत है, इसमें जो आलाए जो होता है कत्ल या जो भी जिससे ज़रिए को वारदात की हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस केस में वो मोबाइल फ़ोन बरामद हो चुका है जिसमें वीडियो बनाई गई थी, वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। और साथ ही साथ वो जो पिस्टल था वो भी बरामद हुआ था और उसका ज़ाहिर है लाइसेंस वो नहीं था। तो उसके बाद ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड पे हैं। और अब आप ये कह लीजिए कि अभी तक ये कहना कि केस ख़त्म हो गया है तो ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। अब रह गई बात इस लड़की और लड़के के स्टेटस की, तो नाज़रीन इस लड़की की एक और स्टेटमेंट भी थी जो इसने दी थी, वो कौन सी थी? इसने अपने बयान में ये भी कहा था कि जब मुझे और उस लड़के को वहाँ पर हरासा किया जा रहा था तो मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को छुआ जाता रहा, मेरे जिस्म के हिस्सों को छेड़ा गया और उसके बाद उनको ऊपर कमेंट पास किए गए, फिर वीडियोस बनाई गई, हरासा किया गया। ये तमाम तरह एविडेंस इस वक्त रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। आज बड़ा एक अहम इजलास भी हुआ है जिसमें फैसला ये किया गया है कि गवर्नमेंट इसकी पैरवी करेगी। गवर्नमेंट तो पहले ही पैरवी कर रही है क्योंकि इसमें जो मुद्दई मुकदमा है वो रियासत है, पुलिस एहलकार है, इसमें ये लड़की और लड़का जो है ये मुद्दई मुकदमा नहीं है बल्कि रियासत है। और इसमें ये जो लड़की और लड़का है इसका रोल क्या है? विटनेस का रोल है। लेकिन ज़ाहिर है मेरी वकला से बात हुई, वो ये कहते हैं कि जो विक्टिम्स हैं उनकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि केस में की जान जो है उस निकली ज़रूर है, लेकिन उस तरह अब ये डेड जब होगा तब बात होगी क्योंकि ये एविडेंस मौजूद है और अदालत ने इसी एविडेंस की रोशनी में ही फैसला करना है। और अगर अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि लड़की और लड़के को हरासा तो किया गया था अब, लेकिन वो मुकर रही है, तो ये एविडेंस इतना सफिशेंट मौजूद है इस केस को साबित करने के लिए पुलिस के और इस्तगासा के केस को कि ये इन्वॉल्व थे, तो फिर अदालत ज़ाहिर है वो अपना इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। और ये तो वो चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर की हैं। अब इसमें गवर्नमेंट को ज़ाहिर है एक दफ़ा धचका भी लगा है, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया है और गवर्नमेंट अब थोड़ी मुतहरिक भी हुई है इस केस को लेके, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस तरह के केसेस का होना सोसाइटी के लिए अच्छी अलामत नहीं है, नेक शगुन नहीं है। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।